हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज परफॉर्म किस तरह से, क्या है प्राइजेक्शन, क्या बन रहा है, बुलिश का ऑपरेशन बन रहा है या फिर बेरिश का, और अगर कल मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो क्या लेवल्स दिखा सकता है, और अगर मूव करता है डाउनसाइड तो क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो भी बिल्कुल फ्री है, सिर्फ और सिर्फ उस पर इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट कर देती हूँ एक बार निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के। मैं कोई भी कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती हूँ फ्रेंड्स, ना मेरी कोई पेड सर्विस है। तो चलिए आगे बढ़ते और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद 928 के आसपास से सपोर्ट ले लिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया अपसाइड। यानी अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर काफी बुलिश बनी। फर्स्ट कैंडल के बाद प्राइस जो है डाउन आया और 50 EMA का क्या कर लिया, सपोर्ट। 50 EMA का सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे करके प्राइस ने मूवमेंट दिखाया अपसाइड, और हमारा जो टारगेट था 250 का वो यहाँ पर अचीव हुआ, और लेकिन यहाँ से क्या करें रिजेक्शन और फिर से मूव किया डाउन साइड। अभी अगर देखें तो 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज किया है, लेकिन जो आज का लो है अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है। अगर देखें तो यहाँ पर मॉर्निंग में 48,000 के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया था और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था अपसाइड, लेकिन फिर से यहाँ पर 50 EMA के नीचे आ चुका है और क्लोजिंग करी यहाँ पर 48,000 के आसपास। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं, एक बार इसको कर देते हैं रिमूव। ठीक है फ्रेंड, जो प्राइसन बना हुआ है अभी भी क्या बना हुआ है यहाँ पर बुलिश का प्राइसन। अगर यहाँ से देखें तो सपोर्ट लिया है, प्राइस अप गया, यहाँ पर अगर देखें तो डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप गया है। अब जाने के बाद यहाँ से क्या किया रिजेक्शन, यहाँ से डाउन आ गया, फिर से अप गया है, यहाँ से फिर से क्या किया रिजेक्शन लिया है। तो ये एक हमारे पास लेवल होगा, यानी आज का जो लो है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से लेटेस्ट में देखोगे तो यहाँ से इसने क्या किया सपोर्ट, एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया अप साइड, फिर से प्राइस डाउन आ गया, फिर से अप गया है और फिर से यहाँ से मूव करा डाउन साइड। तो कल अगर यहाँ पर 928 का लेवल, यानी कि 900 का राउंड नंबर है, अगर इसको ब्रेक करेगा 900 के लेवल को तो फिर से यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा डाउन साइड से ये क्या है सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा सपोर्ट का। तो प्राइस डाउन आता है तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से फिर से सपोर्ट ले सकता है, और हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 47,700 और 600, ये हमारे लिए क्या काम करेगा सपोर्ट का। तो ध्यान रखिएगा अगर प्राइस डाउन आता है तो हमारे पास जो टारगेट होंगे वो होगा 700 और 600 का एरिया, यानी 47,700 और 600 का लेवल दिखा सकता है डाउन साइड। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। तो हमारे पास जो बीच में हडल है वो है हमारे पास 920 का लेवल, यानी 900 के आसपास का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो होगा 47,755 का लेवल, और यहाँ पर क्या यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी है। और अगर इसको भी प्राइस ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 600 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए, यानी कि अगर मार्केट मूव करता है डाउन साइड कुछ इस तरह से प्राइसन दिखाई दे रहा है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए मार्क करते हैं, यहाँ पर प्राइस लेवल लगाते हैं। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 755 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल यानी 600 राउंड नंबर। और अगर इसको ब्रेक कर देगा, ध्यान रखिएगा अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है वो है हमारे पास 350 के आसपास का लेवल। यानी कि अगर प्राइस डाउन आता है यहाँ पर तो ये टारगेट दिखा सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो 600 और 700 का जो राउंड नंबर ये हमारे लिए क्या काम करेगा, ये एरिया सपोर्ट का। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और कल है एक्सपायरी, तो जो भी ट्रेड प्लान करें सोच समझ कर करें। यहाँ से अगर देखें तो प्राइस अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप गया, फिर से यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से अप है, फिर से डाउन है। तो यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा 900 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा डाउन साइड। अब हम बात करें अगर अप साइड लिए, तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर इस रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद 260 का जो लेवल है यानी आज का जो हाई है अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग हडल बनेगा तो यहाँ पर ये हमारा टारगेट होगा 450 अराउंड लेवल, 450 के आसपास का टारगेट दिखा सकते हैं हमारा बैंक निफ्टी। बीच में जो हडल हमारे लिए बन सकता है वो हमारे पास होगा 350 का लेवल। तो ये 3 टारगेट होंगे अप साइड के लिए। चलिए हम यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हडल बनेगा 260, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है 350 के आसपास का, और उसके बाद 450 का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, और ये टारगेट डाउन साइड। तो अब देखना ये होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है। जहां पर भी ओपन होगा सबसे पहले आपको फर्स्ट कैंडल देखना है, और ये देखना है कि फर्स्ट कैंडल वो किस लेवल पर बन रही है, सपोर्ट का लेवल है या फिर वो रिजेक्शन का लेवल है, तभी आपको ट्रेड प्लान करना है। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 भी गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 50 EMA से सपोर्ट ले लिया और फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मूव करता रहा, छोटी सी रेंज बनी और उसके बाद ब्रेकआउट कर दिया अपसाइड।
600 के आसपास गया, यानी कि 591 के आसपास का यहाँ पर हाई लगाया और उसके बाद मूव कर दिया डाउन साइड। अगर देखें तो यहाँ पर अभी 50 EMA के ऊपर है और प्राइस के अकॉर्डिंग अभी भी यहाँ पर क्या है, व्यू हमारा बुलिश का ही है। प्राइजेक्शन कब चेंज होगा, जब यहाँ पर आज का लो यानी 400 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तब यहाँ पर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 400 राउंड नंबर, और अप साइड से हमारे पास जो लेवल है वो है 600 का राउंड नंबर। बीच में जो लेवल्स है चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर बीच में हमारे पास ये वाला एरिया 450 का लेवल, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर देखिए अगर डाउन आता है यहाँ पर 450 के आसपास से क्या कर सकता है, फिर से सपोर्ट, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 400 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है इस तरह से तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट हर्डल बनेगा यहाँ पर 450 और उसके बाद यहाँ पर 400 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया होगा 350 राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ पर ये जो इसने लो लगाया है 344 का लेवल, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 300 राउंड नंबर, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 300 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो ये टारगेट होंगे, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 450 और उसके बाद 400 राउंड नंबर। अगर इनको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है 344 और उसके बाद 300 का राउंड नंबर। तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी डाउन साइड के लिए। अब हम बात करें अगर अप साइड के लिए, तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करने के बाद अगर 600 के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा अप साइड के लिए, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, एक सेकंड। तो अप साइड यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आएगा वो हम लेकर चल सकते हैं इस लेवल के आसपास। लेवल होगा 700 राउंड नंबर 700, और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 794 का लेवल यानी कि 800 राउंड नंबर। तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी। बीच में अगर हडल बनेगा तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर वो है 640 के आसपास का लेवल, ठीक है। छोटा सा हडल 640 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट होंगे, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। यहाँ पर ये आज का हाई 600 राउंड नंबर, अगर 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो 640 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 700 राउंड नंबर। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर यहाँ पर 800 राउंड नंबर। तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में अप साइड के लिए, और ये टारगेट डाउन साइड के लिए। फिलहाल अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि क्या प्राइजेक्शन है। अगर प्राइजेक्शन की बात करें तो प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या है, अप है। प्राइजेक्शन क्या है, अप है। जब तक यहाँ पर इस लो को ब्रेक नहीं करेगा तो हमारा यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज नहीं होगा। प्राइजेक्शन अगर यहाँ पर डाउन आता है, यानी प्राइस अगर डाउन आता है और इस लो को अगर ब्रेक करेगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्राइजेक्शन चेंज। यानी कि व्यू हम कब रखेंगे डाउन साइड के लिए, 400 के नीचे। 400 के नीचे निकलता तो हमारा यहाँ पर जो है डाउन साइड का बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जब ये अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे तभी हमें बड़ा मूवमेंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ पर इस हाई को ब्रेक करेगा, 600 के ऊपर निकलेगा, तब यहाँ पर हमें अप साइड का बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये हमारे पास ये क्या होगा, ये हाई और यहाँ पर ये वाला लो। तो प्राइस अगर इसके अंदर रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा अप साइड और डाउन साइड दोनों के लिए। तो डाउन साइड आपको बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर आज का लो ब्रेक होगा या फिर यहाँ पर ये आज का हाई ब्रेक होगा, तभी आपको यहाँ पर बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है लुपिन। लुपिन ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है आज। अगर देखें तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद काफी अच्छा प्राइसिंग के साथ मूव किया है। इसके लिए हर्डल क्या है यहाँ पर 1696 का। अगर ओपन होने के बाद 1696 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 1704 के आसपास का, यानी 45 के आसपास का, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 1715 का टारगेट दिखा सकता है अपसाइड। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से डाउन आ सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास वो है 1666 का, यानी अगर डाउन आता है यहाँ पर तो 1666 और 50 EMA ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है लुपिन में। नेक्स्ट हमारे पास है टीसीएस। टीसीएस में अगर देखें तो प्राइस डाउन आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसने एक चैनल क्रिएट किया है, तो कल अगर ओपन हो जाता है और यहाँ पर ये 50 EMA और लेवल की अगर बात करें तो 3831 के ऊपर अगर निकलता है तो टारगेट यहाँ पर 3844 और उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 3862 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर 50 EMA और यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर फॉल दिखा सकता है। लेवल होगा 3810 के आसपास का, इस एरिया के आसपास का फिर से टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3797 का ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है टीसीएस में। नेक्स्ट हमारे पास है जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर यहाँ पर देखें तो काफी अच्छा मूव करने के बाद प्राइसिंग के साथ मूव किया है अपसाइड, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर रेंज बनी है और देखिए यहाँ पर क्या बना रहा है, ये डबल टॉप का सिनेरियो। अगर डाउन आता है तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 908 के आसपास का, और 50 EMA का जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है 50 EMA से ही सपोर्ट ले लें, लेकिन अगर 50 EMA को ब्रेक करेगा तो इसके लिए जो टारगेट होगा वो होगा 908 का। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 890 का।
इस एरिया के आसपास का टारगेट दिखा सकता है JSW स्टील। नेक्स्ट हमारे पास है TVS मोटर्स। यहाँ पर देखिए फॉल दिखाने के बाद इसके लिए ये एक रेंज बनी है, अगर रेंज ब्रेक कर देता है डाउन साइड तो इसके लिए टारगेट होगा 2123 का, ये टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बनाकर मूव करता है तो 2165 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और जो टारगेट होगा वो होगा 2181 का, ये फर्स्ट टारगेट। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 2200 का टारगेट दिखा सकता है अपसाइड TVS मोटर्स। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो स्टॉक बहुत ज्यादा फ्रेंड देखिए गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर फर्स्ट कैंडल काफी बड़ी बन जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। और देखिए फ्रेंड, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इस तरह से एरिया ड्रॉ किया, इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो मैंने ड्रॉ करे। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 के लेवल्स है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मैंने फिन निफ्टी के भी चार्ट पर लेवल्स ड्रॉ करे थे, ड्रॉ करके पोस्ट किए थे। तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।